हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे और साथ ही साथ परीक्षा की जोरदार तैयारी भी आप कर रहे होंगे। आज मैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। एक तो आपके एग्जाम डेट की सच्चाई क्या है और दूसरा आंतरिक मूल्यांकन में कहीं आपका एब्सेंट तो नहीं लगा है। इन दो खास मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं बच्चों। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ किस मुद्दे पे, कि एग्जाम डेट की सच्चाई। माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम डेट की सच्चाई के संदर्भ में अगर हम एग्जाम डेट की सच्चाई के बारे में बात करेंगे तो एक चीज आप जानिए कि आपका, अगर यहाँ पे बात करता हूँ किस मुद्दे पे, कि एग्जाम डेट, आपका एक एग्जाम पोस्टपोन हो चुका, अब कब गया, मार्च में गया, मार्च का तीसरा सप्ताह। बच्चों इधर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो आपको ये पता है कि जो मार्च का तीसरा सप्ताह है वहां पर एग्जाम अब होना है। तो मार्च के तीसरे सप्ताह की आप लोग बिल्कुल तैयारी अच्छे से रखिए। जैसे एग्जैक्ट डेट आएगी हम सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। तो मार्च के तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम पीएनपी लेगा, ये बात तो ठीक है। तो इस नाते आप अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों, आंतरिक मूल्यांकन में अब आप सोचिए कि आप में से लगभग लगभग कम से कम 95% स्टूडेंट ऐसे हैं, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज वालों ने आपको नोटिस दी, बुलाया, आप में से तमाम बच्चे जाके अपना टीचिंग लेटर देने के साथ साथ में अपना रिपोर्ट दर्ज करा चुके, असाइनमेंट जमा कर चुके। बेटा आप सोचिए, सेकेंड सेमेस्टर वाले तो फिर भी ठीक, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर वालों की तो जिंदगी दांव पर लगी है बच्चों। कारण ये है क्योंकि आगे आपका टेट का, सीटेट का एग्जाम अब आप दे पाओगे। डीएलएड आप एग्जाम सही से दे लिया आपने, तो टेट और सीटेट का एग्जाम आपको देने को मिल जाएगा बच्चों। साथ ही साथ आगे प्राइमरी टीचर की तमाम भर्तियां देखने का आपको मौका मिलेगा। अब सोचो अगर एब्सेंट लग गया, जो भी स्कूल आपका है, कॉलेज आपका है, थोड़ी बहुत उसकी जो परीक्षा की फीस वही ले रहा होगा, वो जहां से कर रहे हो, उसको बचाने के चक्कर में या कुछ दर लापरवाह है, एकदम आलसी टाइप की, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, अगर एब्सेंट लग गया होगा तो फिर तो आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी ना। आपका जो दोस्त समय पे चला गया है वो क्या करेगा, टेट सीटेट की तैयारी कर रहा होगा, आप बैठ करके क्या करेंगे, कॉलेज कॉलेज दौड़ेंगे, भागेंगे। इस नाते बच्चों जहां पर भी आप पढ़े, अपने तत्काल एचओडी जो भी हो उनसे संपर्क करके चीजें, अपनी स्थिति कंफर्म कर लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। यह बताने के लिए हम आपको पहले आपकी नोटिस याद दिला दें, क्योंकि आप बात ध्यान से सुनते नहीं बच्चों। ये नोटिस हमने इसके पहले भी एक बार आपको दिखा रखी बच्चों। ये नोटिस कब की है, 11 फरवरी की है। अब सोचो 11 फरवरी की नोटिस है, आज जब मैं वीडियो आपके लिए ये शूट बना रहा हूं बेटा, तो आज आपकी 24 फरवरी है। सोचिए इन 13 दिनों में भी कैसे कैसे लापरवाह टाइप के स्टूडेंट हैं जो अब तक अपने कॉलेजों में नहीं पहुंच पाए हैं। अब अगर आप फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का बच्चा इतना लापरवाह हो जाएगा तो आपको क्या लगता है उसको सिलेक्शन मिलेगा? ये मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। जब आप आते भी तो आपकी हरकत भी हमने देख रखी है। तो तत्काल बेटा टीचिंग लेटर पहुंचा के, अपने असाइनमेंट देके तत्काल अपने अपने कॉलेज के एचओडी से संपर्क कर लो और कंफर्म कर लो कि सर ने आपको प्रेजेंट कर दिया, नंबर दे दिया है बेटा। वहां जब जाना थोड़ा प्यार से पेश आओगे, तब चीजें आपकी अच्छी हो पाएंगी। अब देखो मैं डेट सारी आपको दिखा देता हूं, सब तो बता ही चुका हूं। अभी देख लो क्या लिखा है इस बार, आप इसको हल्के में ले रहे हो। आपके एग्जाम से पहले इस बार आंतरिक मूल्यांकन लगा है। साफ साफ क्या लिखा है, जितने राजकीय निजी डीएलएड के प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के अंक निर्धारित वेबसाइट पर पूरी करते हुए समिति के समस्त हस्ताक्षर युक्त सूची अपलोड करना है। कोई मजाक वजाक नहीं है, पूरा प्रूफ करके देना है। और समय उनको दिया गया 14 से लेके 24 तक। मतलब समझे, आज ये डेट समाप्त हो गई है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आपका एचओडी बहुत बढ़िया है, वैसे एचओडी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे, हमने तो देखे हैं कि कितने सारे टीचर्स हैं और मैं देख रहा हूं कि बेचारे आपको कॉल करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हो। ऐसे लापरवाह बच्चों का तो बहुत मुश्किल है कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, तत्काल जाके अपने अपने कॉलेज से संपर्क करके आप प्रेजेंट हैं ये कंफर्म कर लो। खासतौर पे फोर्थ सेमेस्टर वाले ने बेटा बहुत पछताना पड़ेगा आपको, आपका पूरी मेहनत पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एब्सेंट लग गया, फिर पीछे पीछे भागोगे तो आपको दुगना तिगुना पैसा भी खर्च होगा, जो आप मेंटल परेशान होंगे अलग से होंगे। ठीक है, अब देखो लिख दिया, फिर आगे क्या कहता है कि संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरित अंकों की सूची का मिलान किए जाने के बाद आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकृत या अप्रूव किए जाने की तिथि यह 15 से 27 तक। ये आपका नहीं कि हम 27 को हाथ झुलाते चले जाएंगे, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, चाहे जब कॉलेज चले आयो, ये सब न चलेगा बेटा।
इसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है। मैं नोटिस आज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया है। उक्त निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी समय नहीं मिलेगा। फिर बैठ के रोते रहना कि सर ये हो गया, वो हो गया, शरीर दर्द, बर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, नाक में दर्द, मुंह में दर्द, दांत में दर्द, चाहे जितने दर्द हो, इलाज कोई नहीं होगा। डाइट ने साफ साफ कह दिया बच्चों। और ऑफलाइन कहता हम तो किसी प्रकार से कोई आंतरिक मूल्यांकन का नंबर स्वीकार ही नहीं करेंगे। यानी अगर आपने कॉलेज में जाके अपने एचओडी से बात करके आपने अगर असाइनमेंट नहीं जमा किया, तमाम बच्चे आते हैं हाथ झुलाते हुए, असाइनमेंट नहीं, ही बेटा ही से काम नहीं चलने वाला है, असाइनमेंट प्रॉपर लिखो, वहां जमा करो तो नंबर मिलेगा। आपका बात बात का नंबर हल्के में क्यों लेते हो? 425 नंबर कॉलेज को देना, आपकी जिंदगी कैसी की तैसी हो जाएगी बेटा। 100 नंबर आपका टीचिंग है, 275 नंबर का आपका सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होता है, उसमें भी आप लोग रेगुलर क्लासेस नहीं करते हो, तो चीजों को करो बेटा। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो बात समझ में आ गई नहीं डीएलएड 4th सेकंड सेमेस्टर वाले, कि सबसे पहले 1 सेकंड की देरी किए बगैर तत्काल अपने जिन बच्चों ने नोटिस कर दिया वो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, उनको नंबर भर भर के मिल गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी नहीं किया तत्काल जाएगा, परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। और हाँ, मैं आपने लगातार मैराथन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की दे रहा हूं, तो कम से कम स्थिर होकर पढ़ो। आपने, मुझे मालूम है 20 जगह कोर्स खरीद रखा, तैयारी कुछ नहीं किए हो। तैयारी किए होते तो कम से कम 95% नंबर पिछले सेमेस्टर में आए होते, वो आप भी जानते हो, हमको भी मालूम है। 80, 82, 88% में आपके सारे कर्म हो चुके हैं बच्चों। तो इस नाते सही तरीके से पढ़ो, सही जगह से पढ़ोगे तो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, है ना। और थोड़ा सा कॉलेज वगैरह के टच में बने रहोगे तो फायदा हो जाएगा। आओ तो बहुत अकड़ के 58 इंची होके आने की जरूरत नहीं है। किसी से लेना हो तो एक विनम्रता का भाव होना चाहिए, है ना। फलदार वृक्ष हमेशा झुका होता है और बिना फल वाला वृक्ष हमेशा अकड़ा रहता है। तो आपको फलदार वृक्ष बनना है, जिससे अपने साथ साथ जीवन में बहुतों का फायदा कर पाओ। फिलहाल बच्चों, आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो एग्जाम की तैयारी करते रहो, उसी में से समय निकाल करके आप जल्दी से अपने अपने कॉलेजों में देख लो कि आपकी स्थिति क्या है। उसमें भी हवाई फायर मत करना कि आप दूर से फोन करो, आपको जाम लगा, ये है वो है। उसी व्यवस्था में कॉलेज के सारे टीचर जो भी आपके हैं सब पहुंच रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो आप भी अपना काम करिए, कुछ भी रुका नहीं है, सिर्फ उनके लिए रुका है जो बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और दुनिया उनके लिए है ही नहीं। इस नाते मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग अपनी परीक्षा करते रहो। और साथ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th सेमेस्टर वालों, आपके लिए डू और डाई, करो या मरो की नौबत बेटा। अगर आपने सब चीज सही कर लिया, सही से सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया, तो टेट सीटेट आगे देखो, बिहार वार से भर भर की वैकेंसी जानी, यूपी से वैकेंसी आनी बच्चों। सिलेक्शन लेके आप मस्ती के साथ घूमोगे। और जिनका ये सब छूट गया है, आंतरिक मूल्यांकन वगैरह, बैठ के संशोधन कराते रहेंगे, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर उनको दिखा पाओगे। इसी के साथ ये एक तरह से आपकी चेतावनी क्लास थी उन बच्चों के लिए जो अभी भी लापरवाही से उठ करके अपने काम नहीं करा पाए हैं। लेकिन मैं उन प्यारे बच्चों को एक बार फिर बधाई देता हूं जिन्होंने अपने असाइनमेंट का काम पूरा कर लिया, कॉलेज में रिपोर्ट भी कर दिया, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। मैं भी क्लास में आता हूं, आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। लगे रहो, मिलते हैं आपसे आगे फिर। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।